कल दोपहर 1:40 पर एक ऐसा विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। जिसने भी ये खबर सुनी उसकी रूह तक कांप गई। लगभग 265 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस विमान हादसे में लगभग 265 लोग मारे गए और 241 लोग वह थे जो इस विमान में सवार थे। इस विमान हादसे ने हर किसी को सोचने पर मजबूर किया है। जहां पर हादसा हुआ वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय भाई रूपाणी भी थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि विजय भाई रूपाणी जिनका लकी नंबर 1206 है और उनके निधन की तारीख 12/6 ही साबित हुई। खैर, आज मैं जिस घर के बाहर खड़ा हूँ, जिस महिला का, जिस युवती का ये ससुराल है, वो भी उस विमान हादसे में थी। जिसने भी ये खबर सुनी है वो सिर्फ दुख में है। पूरा परिवार जो है वो अहमदाबाद पहुंच चुका है। उनके दुख की कोई सीमा नहीं है। आज मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो पहली बार मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों में मैं आपके सामने अपनी बातें रख सकूं। आज ये रिपोर्टिंग करते वक्त कहीं ना कहीं मुझे भी एक अंदर से पीड़ा खाए जा रही है कि उस परिवार पर आखिर क्या बीत रही होगी जिस परिवार ने उस विमान हादसे में अपनों को खो दिया। ये पीछे उस खुशबू राजपुरोहित का ससुराल है, जिस ससुराल में वो लगभग 5 महीने पहले शादी कर आई थी। देखा जाए तो हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं सूखा था। खुशबू अपने पति के पास लंदन जा रही थी। उसका पति लंदन में डॉक्टर है। उससे मिलने वो लंदन जा रही थी और लंदन में बैठा पति भी अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा था कि शादी के बाद अब पत्नी के साथ रहना होगा, पत्नी से मिलना होगा। लेकिन जब उसे भी एक खबर मिली कि जिस विमान में सवार होकर पत्नी लंदन आ रही थी, मेरे पास आ रही थी, वो उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही क्रैश हो चुका है, तो मानो उस पति का भी कलेजा फट सा गया था। वो जिस पत्नी का इंतज़ार कर रहा था, जिस पत्नी से मिलने के सपने संजोए रखे थे, अब वो पत्नी उससे कभी नहीं मिल पाएगी। खुशबू राजपुरोहित जब घर से निकली, घर वालों से विदा ले रही थी, जब किसी को नहीं पता था कि उसकी आखिरी विदाई हो सकती है। जो उसका जो पियर है वो बालोतरा के अराबा गांव में है। घर जोधपुर में है, जिसके बाहर उसका ससुराल जो है जोधपुर में है, जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ। ससुराल वालों ने बात करने से मना कर दिया है और ऐसे हालात में शायद अब वो बात करेंगे भी तो क्या, क्योंकि उनकी दुख की कोई सीमा नहीं है। उनकी पीड़ा शायद कोई समझ नहीं पाएगा। अब जहां ये हादसा हुआ उस जगह पर हॉस्टल था, यानी जिस बिल्डिंग से विमान टकराया वहां पर एक मेडिकल हॉस्टल था। वो बच्चे जो डॉक्टर्स बनने से कुछ ही दूर थे, या समझ लीजिए डॉक्टर्स बन चुके थे, जिनकी थाली में रोटियां थी, कोई दाल के लिए पुकार कर रहा था, कोई पानी पीना चाहता था, लेकिन उनकी थाली में मौत आकर परोस दी गई। वो 50 से 60 बच्चे जो उस हॉस्टल में थे वो भी मौत के घाट उतर गए। ये विमान हादसा जो कोई भी सुन रहा है उसकी रूह कांप सी जाती है। आज मैं आपके सामने ये बातें बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये क्षण, ये पल, ये खबर, ये शब्द भावुक कर रहे हैं। कोई राजस्थान का ऐसा शख्स जो घूमने निकला था, कोई परिवार जो लंदन में बसने जा रहा था, कोई पत्नी अपने पति से मिलने जा रही थी, या बात करें गुजरात के पूर्व सीएम विजय भाई रूपाणी की, वो अपनी पत्नी को वापस लेने जा रहे थे। ढेर सारे सपनों के साथ इस विमान ने उड़ान भरी थी और पल भर में 2 मिनट में यह उड़ान समाप्त हुई। जिस उड़ान में लगभग 241 लोग जो इस विमान में सवार थे, उन सभी का निधन हो गया। अब डीएनए जांच की जा रही है और डीएनए जांच के बाद शव जो है अपनों को सौंपे जाएंगे। वो शव जिसे पहचानना भी मुश्किल है, वो शव जिसे देखकर रोना रुलाई फूट पड़ेगी, वो शव जिसे देखने के बाद कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा क्योंकि आज मेरे पास शब्द है ही नहीं। ये विमान हादसा जिसने झकझोर कर रख दिया, ये वो ससुराल जहाँ जनवरी में खुशबू राजपुरोहित शादी कर आई और अपने सपनों को संजोए रखने के लिए, अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए ये वहीं ससुराल था। लेकिन अब
खुशबू राजपुरोहित वापस लौट कर नहीं आएगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।